एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया। आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया। आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था। शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे, जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचुला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं है आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया,
ना कभी आमने सामने देवाधिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी नहीं देखा उसने। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था, भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार।